करने के बाद रिकॉर्डिंग मंगाओ, है ना? ओके, तो दैट कांट बी डन फ्रॉम आवर साइड, हो नहीं पाएगा वो पॉसिबल कि हम डेली रिकॉर्डिंग शेयर कर सके, ठीक है, टू एवरीवन। बट ऐसा है कि कोई जेन्युइन रीजन है, 5 दिन नहीं आ पा रहे, 40 दिन में से 10 days नहीं आ पा रहे, तो वी कैन शेयर दैट रिकॉर्डिंग, ठीक है। अभी किसी का कुछ भी डाउट हो, मेरे बोलने से पहले आप बोल दो, ठीक है guys? किसी को कोई डाउट, किसी को कुछ भी पूछना, कुछ भी कैसे करना, क्या है क्या चीज नहीं, तो यू कैन आस्क, हेलो क्योंकि सर। आज जो डाउट। हेलो 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 हेलो, कौन है यार, नाम हाँ बोलो। सर, अमोघ सर। अमोक, अमोक, हाय अमोक। हेलो सर। सर ये डाउट था कि जो ये प्रॉब्लम्स होंगे वो कौन से प्लेटफॉर्म में के होंगे, मतलब लीड कोड या फिर ये वगैरह। देखो यार, हमने ना प्रॉब्लम्स किसी भी ऐसे क्यूमुलेटिव प्लेटफॉर्म से नहीं उठाए, हमने प्रॉब्लम्स उठाई है। जैसे अगर सपोज अमेजोन में कोई क्वेश्चन पूछा गया, हमने वहां से उठाया है। हमने माइक्रोसॉफ्ट में पूछा गया, वहां से उठाया। हमने गूगल से पूछा गया, वहां से उठाया। हमने अलग अलग प्लेटफॉर्म, मतलब अलग अलग कंपनी से प्रॉब्लम्स उठाई है, ठीक है। जो हमारा करिकुलम है, हमारा करिकुलम ये नहीं कहता, या मैं भी नहीं कहता हूँ कि आप किसी पर्टिकुलर एक प्लेटफॉर्म को फॉलो करो ब्लाइंडली, नो। क्योंकि यार उस प्लेटफॉर्म में इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, क्या करोगे फॉलो करके। जैसे अमेजोन है यार, अमेजोन का सबसे फेवरेट क्वेश्चंस में आता है यार ग्राफ्स, बहुत अच्छे लगते हैं अमेजोन के एचआर वो टेक्निकल इंटरव्यू में, ठीक है। तो ग्राफ्स और ट्रीज, यही दोनों चीजें मेनली बस, दिखती हैं अमेजोन में कुछ नहीं तो। पूछता अमेजोन में भाई, कुछ नहीं पूछते, ग्राफ्स और ट्रीज। तो ग्राफ्स और ट्रीज के जो भी बहुत सारे क्वेश्चंस हमने वहां से उठाए, जो पूछे गए हैं, या जिनके मेंटर, जो जो हमने और खुद मेंटर से एक बात चीज करी है और उनके। कि लाइक डीएसए की बात चल रही थी, कुछ लोग पूछ रहे थे रिगार्डिंग द लैंग्वेज। सो अगर आप लैंग्वेज की बात करो ना, तो आप डीएसए पढ़ने गलत आ गए, बिकॉज डीएसए इज नोवेयर रिलेटेड टू एनी लैंग्वेज। डीएसए इज जस्ट अ सेट ऑफ कॉन्सेप्ट्स, और उन कॉन्सेप्ट्स को हमको कोड करना होता है। इट इज जस्ट लाइक कि अगर आपको फॉर लूप, व्हाइल लूप, इफ एल्स लगाने आते हैं, तो इससे ज्यादा लैंग्वेज में कुछ है ही नहीं। उसके बाद आगे जितनी भी चीजें हैं, दे आर जस्ट अ ग्रुप ऑफ कॉन्सेप्ट्स, एंड लाइक वी हैव टू अप्लाई दोज कॉन्सेप्ट्स इन अ स्पेसिफिक लैंग्वेज। अभी जैसे किसी को सार्थक से बात करनी है, सार्थक को सिर्फ इंग्लिश आती है, तो हमको उसको इंग्लिश में ही बताना पड़ेगा। बट इफ समवन इज टू स्पीक टू मी और मेरे को सिर्फ हिंदी ही आती है, तो उसको मेरे को हिंदी में ही बताना पड़ेगा। सो इट इज जस्ट दैट कि आप उस चीज को कम्युनिकेट कैसे कर पाते हो। आई थिंक सो, किसी और को क्वेश्चन, एक सेकंड। हाँ। गौरव हाँ का किसी हैंड रेज्ड है। गौरव, अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो। किस हाँ भैया, एक क्वेश्चन पूछना था मेरे को। यस। जब हमने इस सीरीज के बारे में सुना, 30-40 डेज में पूरी डीएसए, तो एक अंदर से एक छोटा सा डाउट आता है, हाँ कि 30-40 डेज में कैसे हो सकती है डीएसए, क्योंकि हम जो हाँ बचपन से बाहर से कोर्सेज देखते आ रहे हैं उसमें 2-2 महीने, 3-3 महीने, कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के 6-6 महीने पूरे लगे इसका होते आंसर देखो, हैं। हाँ, मैं देता जब हूँ, पहली बार देखो। देखा था तो थोड़ा अजीब सा लगा, हाउ, कैसे एग्जैक्टली हो exactly. सकता है। देखिए यार, मेरे तो पास ना क्वेश्चन बहुत आया, बहुत ही ज्यादा आया, खतरनाक क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन जब भी आप बाहर से कोई क्वेश्चन देखते हैं, मतलब आपने देखे हुए कोर्स देखो, जाके देखो यार, वो क्या होता है, 3 days अ वीक, 4 days अ वीक, ठीक है, पहली चीज। दूसरी, उनकी प्रायोरिटी क्या होती है कि आपसे ना, उनको ना एक अच्छी खासी, मतलब चाहिए होती है फीस। सपोज अगर आपसे फीस चाहिए तो कितनी फीस लेंगे मिनिमम आपसे, 8-10 हज़ार रुपये डीएसए से कम कोई नहीं लेगा, ठीक है। अगर वो आपको 1 महीने 1.5 महीने में डीएसए दे देंगे ना, तो उनको कोई फीस ही नहीं देगा, और कोई नहीं देगा। दूसरी चीज, एक फीस फीस की बात नहीं होती। इट इज जस्ट लाइक कि वो भी क्या बोलते हैं, अगर आप एक 2 या 3 मंथ्स का डीएसए या किसी भी चीज का प्लान लेते हो, सो दे टीच यू समथिंग, एंड आफ्टर टीचिंग वो बोल देते हैं कि इतने टाइम तक हम पढ़ाएंगे, वी विल टीच यू फॉर 1 मंथ, एंड आफ्टर दैट वी विल गिव यू सम ऑफ द प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप क्वेश्चंस कर सकते हो और अपने आप को अपस्किल कर सकते हो। सो अगर किसी भी चीज को आपको सीखना है, तो even 30 days are more, like I am saying 20 days are enough to learn something, and then the practice matters. So it will be like what we will be covering, we will be covering every aspect of DSA, like everything will be covered. Even like if there is some of the topic that is important, जैसे मान लो कि आज ट्रीज वाला टॉपिक हुआ, हमको लगता है कि आज के सेशन में कवर नहीं हो पाएगा। So what we will do, we will share that day's recording with everyone. It is not like कि जो नहीं आया उसी दिन की रिकॉर्डिंग मिलेंगी। अगर कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक हो रहा है, सो वी विल शेयर दैट डेज रिकॉर्डिंग विद एवरीवन, ताकि वो उसको रिवाइज कर सके। और ये चीजें ऐसी हैं कि एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ना, देन यू कैन डू एनीथिंग। बट अगर आपको यही नहीं पता कि लाइक यू हैव टू, सार्थक ने एक एग्जांपल दिया था, ए से बी जाना है, आपको ए का भी पता है, बी का भी पता है, यू आर वेरी क्लियर विद इट, बट आपको ए से बी का पाथ ही नहीं पता है, सो यू कैन नॉट गो फ्रॉम ए टू बी।
So we will like tell you about the path. हम वो path बता देंगे, but उस path पे move तो आप ही को करना पड़ेगा. Like we cannot just take you and force you to move on that path. We can just guide you about the path. You have to move on it. So it will be like we will be teaching every basic concept and everything regarding the DSA, and then the rest of everything will depend on the practice that you guys are the efforts that you are putting and the practice that is being conveyed by you. मतलब अगर लेमैन में सॉल्यूशन जो ह्यूमन लैंग्वेज में आयुष ने क्वेश्चन पूछा था लाइक कैन यू शेयर द टेलीग्राम लिंक आपके सबके व्हाट्सएप ग्रुप पे आज भेज दिए जाएंगे. सो वैसे भेज दिया मैंने. हाँ ठीक है. फिर यहाँ पे लिखा हुआ है सर डू प्लेसमेंट में मार्क्स में. देखो यार अगर इन कैंपस लेटर तो झूठ नहीं बोलूंगा, मार्क्स मैटर करते हैं. ठीक है. और मार्क्स भी एक लेवल तक मैटर करते हैं. लाइक अगर आपके कॉलेज में कैपिंग है 75% की कि 75 से ऊपर वाले कंपनी में बैठ सकते हैं, तो चाहे किसी के 76 हो चाहे किसी के 100 हो, दे बोथ आर इक्वल. ठीक है. और दूसरी बात, मार्क्स जब तक मैटर करता है जब तक कॉलेज में प्लेसमेंट हो. होपफुली आप में से सब टायर 2 टायर 3 कॉलेज के होंगे तो कोई फायदा नहीं पड़ता है. बाहर से प्लेसमेंट लो. कंपनी की प्लेसमेंट में तो अभी तक मैं नहीं बैठा. मेरे कॉलेज में आ रही है 17 लाख 18 लाख 20 लाख तक की कंपनी आ चुकी है. नहीं बैठ रहा हूँ क्योंकि पता है कि वहाँ पे कुछ नहीं होने वाला. वो एक बच्चे को ले जाएंगे एंड देन क्रिएट द फर्स्ट एंड ऑल. मतलब नहीं बैठे हैं अभी. हम भी नहीं बैठे, हम दोनों में से कोई भी, और ना बैठने वाले 2 महीने तक. ऑफ कैंपस प्लेसमेंट लो, बेस्ट होती है. यू गेट मोर पैकेज, you get more resources, you get more learning over there. तो बहुत बेस्ट है. और ऑफ कैंपस लेनी कैसे है वो हम बता देंगे. डायनेमिक प्रोग्रामिंग कवर होगा यार, वो तो मेन पार्ट है यार डीएसए का, तो वो कैसे छोड़ सकते हैं. डायनेमिक प्रोग्रामिंग कवर होगा. सर 12th में 60 % कम है. लास्ट सेम में हो कोई से सीन नहीं यार. 12th के मार्क्स कौन देख रहा है? अगर कोई देख रहा है तो ऑफ कैंपस में थोड़ा कंपटीशन होता है. ऑफ कैंपस में गौरव एक चीज मैं बताता हूँ, कम कंपटीशन होता है. ऑफ कैंपस में कंपटीशन बहुत ज्यादा कम होता है. इफ यू आर टारगेटिंग अ कंपनी, मतलब अगर आप एक कंपनी ऐसी टारगेट कर रहे हो लाइक अमेजन और गूगल, तो उसके अंदर तो मैं बोलूंगा कंपटीशन है बिकॉज दे आर ऑल IT जेंट्स. बट कुछ कंपनीज ऐसी भी होती हैं अभी जिनका आपने नाम भी नहीं सुना होगा एंड दे ऑफर बहुत एक अच्छा पैकेज देती हैं. लाइक 18 20 23 25 लाख पैकेज तक देती हैं वो. अभी मैं एक बेसिक कंपनी का बात बताता हूँ यार. देखो मेरा एक फ्रेंड था, मैं उसका नाम नहीं लूंगा. ठीक है. he didn't get any internship. he called me, he is very good in DSA and all. तो है ना. तो there is one referral from my side कि मैंने कहा चलो ठीक है, I have a referral, and उनसे मैंने रेफर करा एक कंपनी में which is Loginex Solution Private Limited. That particular company guys, उसने कभी नाम ही नहीं सुना था. वो कह रहा था यार मैं यहाँ के जाके इंटर्नशिप कर रहा हूँ, what is the benefit of this and all. You know, अभी उसको 2 दिन पहले PPO मिला है. What the PPO is? It's a PPO of 15 lakh rupees. PPO मिलेगा उसे 15 lakhs का from January. अभी उसे मिल रहा है I think 40 to 50,000 rupees मिल रहा है इंटर्नशिप का. तो this is very vast. बहुत ही ज्यादा चीज मिल रही है उसे. ठीक है. बहुत ही कम प्राइस पे बहुत ज्यादा चीज. तो हमें ये चीज टैकल करनी है यार. हम सबको ऐसा बनना है कुछ कि हम जाके ऑफ कैंपस में बैठे और एक चीज और कि कुछ लोगों के ये क्वेश्चन होते हैं लाइक कि ये क्वेश्चन मेरे पास बहुत बार आए भी, कुछ लोगों ने पिंग भी किए लाइक कि क्या मैं ये सीरीज करने के बाद लाइक किसी भी कंपनी को या और किसी चीज को हम क्लियर कर लेंगे लाइक जो उसके प्लेसमेंट राउंड होते हैं. तो मैं बोलूंगा नहीं कर पाओगे इसको करने के बाद. इट विल ऑन डिपेंड ऑन लाइक कि तुम कितने एफर्ट्स डाल रहे हो. कि अगर सिर्फ यही सोच के बैठ जाओगे कि आएंगे क्लास देखेंगे और खत्म, तो उससे कुछ नहीं होगा. इट विल बी लाइक कि खुद से एक बार प्रैक्टिस भी करनी है जो चीज कराई जा रही है और एक दो चीजें खुद से एक्स्ट्रा भी देखो, देन एवरीथिंग इज गुड. बट अगर सिर्फ ये सोच लिया कि एक आके क्लास लगा के चली जानी है, वो काम तो सब कॉलेज में भी कर ही रहे हैं. Am I audible? Like, can anyone confirm? Because I think Sarthak's screen is stuck in between. Yes, it is very audible. Okay. तो एक क्वेश्चन पूछा मुस्कान ने लाइक विल यू बी सेंडिंग क्वेश्चंस इन द ग्रुप. यस, लाइक क्वेश्चंस के सेट ग्रुप पे आ जाएंगे. लाइक वी आर टीचिंग यू रिकर्जन. So after the topic of recursion is completed, there will be like 10 to 15 questions which will be sent to you on your group, and they are the questions of some of the great companies जो किसी ना किसी इंटरव्यू में ही पूछे गए हैं. There will be those questions, so it will not be like कि वो कुछ भी random questions आएंगे.
there will be good questions, और उन questions को करवाने के लिए like first of all we will teach you everything regarding that. इसीलिए हम शुरू में question नहीं भेजेंगे. The questions will be sent after each of the topic is completed, and after the completion of topics you will also like receive the handwritten notes regarding that topic. Sarthak has rejoined the meet. ठीक है. हाँ, लॉजिक बिल्डिंग डीएसए में होगी. मतलब हम लॉजिक बिल्डिंग कैसे होगी, ये चीज ये है कि आप इम्प्लीमेंट क्या कर रहे हो. अगर आपको एक इम्प्लीमेंट करना है लाइक कि कोई चीज इम्प्लीमेंट करनी है, लेट मी शेयर माय स्क्रीन एंड लाइक शो यू समथिंग, तो एक चीज आपको समझ में आएगी कि क्या चीज है. Can anyone confirm? Sarthak, can you confirm the screen is visible? visible. Okay. अभी जैसे एक एग्जांपल ए और बी वाला ही लेते हैं. एक ये जगह है ए एंड दिस इज बी. अब ए से बी जाने के ना बहुत सारे रास्ते हैं. लाइक एक ये रास्ता है, एक ये रास्ता है, एक ये रास्ता है. अब ये रास्ते अभी हैं पर आपको पता नहीं है. आप एक रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हो जो यहाँ से है, तो यहाँ से कोई रास्ता ही नहीं है. तो अगर आप पहुंचोगे तो आप गलत जगह पे पहुंचोगे. सो इट इज द थिंग अबाउट लॉजिक बिल्डिंग. अगर आपको ये ही नहीं पता होगा कि हमको क्या पाथ पे फॉलो करना है, तो जो आपका लॉजिक बनेगा दैट विल बी रॉन्ग. बट इफ यू नो लाइक दीज आर द लॉजिक्स बिहाइंड दिस थिंग, कि एरे क्या होता है, लाइक एरे के कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं. अगर कोई मैं चीज बात करूँ, रिकर्जन क्या होता है, व्हाट आर द कॉन्सेप्ट बिहाइंड रिकर्जन, व्हाट इज ट्री, व्हाट आर द कॉन्सेप्ट. अगर यही चीजें पता है देन लॉजिक बिल्डिंग विल बी वेरी इजी. बट अगर हमको यही कॉन्सेप्ट नहीं पता और हम कुछ और लेते हैं, जैसे लाइक लेट अस अज्यूम लाइक वी आर ट्राइंग दिस पाथ और वी आर ट्राइंग दिस पाथ और दिस पाथ, सो ऑल ऑफ दीज लॉजिक्स विल फेल बिकॉज वो जिस चीज को हम यूज करके लॉजिक सॉल्व करने की प्रॉब्लम सॉल्व करने की चीजें देख रहे हैं, वो ये फंक्शनलिटी तो प्रोवाइड ही नहीं करता. सो एवरीथिंग विल बी डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू आर इम्प्लीमेंटिंग, व्हाट इज द फंक्शनलिटी. अगर मैं एक चीज बोलता हूँ कि मेरे पास एक ये एरे है, सबने सुना होगा. अब मेरे को एरे के अंदर मेरे को पता है 0 1 2 3 4 एलिमेंट्स होते हैं. बट अगर मैं ऐसे सोच के चलता हूँ 1 2 3 4 और फिफ्थ एलिमेंट, तो फिफ्थ एलिमेंट को मैं एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, सो इट विल रिजल्ट इन एरर, क्योंकि वो होता ही नहीं है कभी. और मतलब अब इस चीज को थोड़ा टेक्निकल उसमें मत ले जाना. इट इज जस्ट जिसको समझ में आ गया ठीक है, जिसको नहीं आया लाइक यू कैन फॉरगेट इट. सो द कॉन्सेप्ट्स बिहाइंड इट विल प्ले अ मेजर रोल, और वो चीजें हम सारी की सारी बताएंगे. अब जैसे मैं एक इंटरव्यू में बैठा था, लास्ट ईयर मैंने एक इंटरव्यू क्लियर करा था, तो जीटी राउंड चल रहा था हमारा. दे आस्क फॉर अ क्वेश्चन कि ना यू इम्प्लीमेंट ट्री, यू इम्प्लीमेंट ग्राफ, तो ग्राफ और ट्री इम्प्लीमेंट क्यों करते हैं अलग अलग. जो काम ग्राफ से कर रहे हैं क्या वो ट्री से हो जाएगा? अगर हो जाएगा तो हम ग्राफ क्यों यूज कर रहे हैं. उसी तरह आप एरे यूज कर रहे हो, आप ये सब कंपैरिजन पूछे थे उन्होंने कि हम ग्राफ की यूज करते हैं, हम ट्रीज की यूज करते हैं. ठीक है, सर्चिंग की इतनी सारी टेक्निक्स होती है, अलग अलग सर्चिंग क्यों यूज करते हैं. एक तरह की सर्च या दो तरह के सर्च जो बेस्ट पॉसिबल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देती है वो वाला यूज करते हैं, जिसकी स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ट है वो यूज करते हैं, और पढ़ने की भी जरूरत क्या है. तो कभी कभार इंटरव्यू ये क्वेश्चन पूछ लेता है, हमसे टेक्निकल पूछता ही नहीं है वो, और वहाँ पे हम नहीं बता पाते हैं. लेकिन हम यहाँ बताएंगे हर चीज़ कि क्यों यूज करना है, क्या यूज करना है. ठीक है, अभी एक तो क्वेश्चन हमारे और कुछ अप्रोच और कॉन्सेप्ट रिमेंबर नहीं होते. रियल लाइफ पे लेके कर लो यार, रियल लाइफ पे लेंगे. जैसे भी बताया कि सपोज मेरे को अभी देखते हैं यार, आगे आने वाले सेशंस में हर चीज़ रियल लाइफ पे ले जाएंगे, सब रिमेंबर हो जाएगा. ठीक है, तब भी ना हो तो जो चीज़ सबसे ज़्यादा इरिटेट करती है ना, उस चीज़ को कॉन्सेप्ट के साथ मिक्स कर दे, वो सब हो जाएगा. सपोज अगर तेरे को सबसे ज़्यादा इरिटेट क्या करता है, अगर तेरे को सबसे ज़्यादा इरिटेट तेरा फ़ोन करता है, तो सब सारे कॉन्सेप्ट फ़ोन पे ले जा. अगर मेरा फ़ोन के साथ ऐसा हो जाएगा तो ये करेंगे, ऐसा हो जाएगा तो ये करेंगे. ठीक है, तो याद हो जाएंगे. और हम याद करने के टेक्निक्स भी बताएंगे यार, खुद भी याद करेंगे तो हम भी याद करेंगे, सबको याद कराएंगे, मस्त मज़ा आएगा. ठीक है, और कुछ डाउट्स वगैरह, लॉजिक पूछ लिया आपने, टाइमिंग्स पूछ लिया, और कुछ डाउट्स, अभी भी कुछ डाउट्स आ रहे हो तो नहीं, किसी के कुछ है? अच्छा सर, जैसे सर सी में अभी जो सी सीखी है जैसे हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में, तो क्या हेल्प करेगी सी प्लस प्लस के लिए थोड़ी? देखो यार, लैंग्वेज कोई सी भी हो, जब हम डीएसए पढ़ने जाएंगे ना तो आपको याद आ जाएगा कि यार हमारे पास ना डेटा टाइप्स तो हमने सी में भी सीखे थे, डेटा टाइप्स हमने पाइथन में भी सीखे थे. तो डेटा टाइप जो सी में होते हैं ना, वही सी प्लस प्लस में हो जाता है.
एरे का कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने सी में, पॉइंटर्स पढ़ा था, थोड़ा बहुत अलग होता है, सिंटेक्स सबका अलग होता है, कॉन्सेप्ट तो सेम ही होंगे ना यार। एरे क्या है, एरे रो है, उसके अंदर हम डालते हैं, नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, लिख रखा है तो प्रोवाइड करेंगे। नोट्स ऐसा करेंगे हम, आपको नोट्स 3 दिन 4 दिन के टाइम पीरियड पे 4 दिन के नोट्स एक साथ, फिर 4 दिन के नोट्स एक साथ, Like ऐसे after प्रोवाइड every करेंगे, topic, है ना। notes will सपोज be updated. ट्रेस कंप्लीट हो गए तो ट्रीज पूरा दे दिया, जैसे सी प्लस प्लस पूरी कंप्लीट करेंगे 3-4 दिन बैठ के, तो सी प्लस प्लस के पूरे नोट्स ऐसे करेंगे। आफ्टर ऑल द टॉपिक्स विल प्रोवाइड इन दिस हाउ मेनी यार 100 तो क्वेश्चन हमने बोले ही है, 100 प्लस तो क्वेश्चन हमने बोले ही है, खुद मुंह से बोले हैं, बट हम चाहेंगे कि इन क्वेश्चंस को हम 150 200 तक जब तक ले जाए, ये सीरीज खत्म हो जाए। मैं कह रहा हूँ ये सीरीज खत्म हो जाए, हमारे जो जो मेन क्वेश्चन हमने 100 सोचे वो खत्म हो जाए। सीरीज खत्म हो जाए या ना भी हो, हम चाहे यूट्यूब पे करें चाहे ऐसे पर्सनल सेशंस करें, हम और जब तक करा सकते हैं, अगले 6 महीने तक अगर हम क्वेश्चंस करा सकते हैं, जितने क्वेश्चंस करा सकते हैं 100 150 200 300 400 वो कराते रहे लगातार। तो हमारा बहुत लंबा प्लान है इस चीज का, तो करेंगे ये भी आगे। अरे वी आर लॉन्चिंग वन ऑफ द इंटरेस्टिंग थिंग विद यू कि ना, किसी ने गिटहब ऐसा कोई है जिसने नहीं पढ़ा है, जिसने नहीं पढ़ा है वो भी बता दो, इफ समवन इज देयर तो बता दो, बिकॉज हमें वो नीड रहेगा। वी आर लॉन्चिंग आज से ही, मतलब कल हमारे डे 1 रहेगा, ठीक है। वी आर लॉन्चिंग 50 डेज ऑफ कोड, 50 डेज ऑफ कोड जो हमारी थ्रू आउट दिस इनिशिएटिव चलेगा, ठीक है। 50 डेज ऑफ कोड इनिशियल में स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे हम ये 100 क्वेश्चन करेंगे। कल को आप अपने इंटरव्यूअर को दिखाओगे ना कि आई हैव डन दिस दिस दिस, और सारे क्वेश्चंस डीएसए के वहां पे रहेंगे, तो आपको इंटरव्यूअर भी आपको अच्छे से देख पहचान पाएगा कि व्हाट यू आर, ठीक है। नो प्रॉब्लम, कल हम एक काम करेंगे, मैं आपको कोड अपलोड करना सिखा दूंगा, फिर एक दिन कोई मस्ती दिन देख के सैटरडे संडे विल डू दिस ऑल्सो, गिटहब करेंगे। लेकिन कल मैं आपको बता दूंगा कि कैसे होता है, बेसिक कैसे होता है ना, आप काम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो 50 डेज ऑफ कोड करेंगे, और एंड जो भी टॉप परफॉर्मर्स होंगे 50 डेज ऑफ कोड के, हम भी उनको रिवॉर्ड देंगे। और सब करोगे तो यार इंटरव्यूअर को दिखा पाओगे कि हमने डीएसए कैसे करी है, कितना पढ़ा है डीएसए में, तो वो सब मेंशन हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो और किसी का कोई भी डाउट वो पूछ सकता है। क्षितिज कुछ कहना है? Like they can ask if there is something any doubt regarding the series, because कल से फिर हम थोड़ी like we will be on a progressive track towards DSA, तो एक interactive session रख लेते हैं आज, अगर किसी को भी कोई भी वो है तो आ जाए, क्योंकि सेशन के बीच किसी भी तरह के। ये हाँ, सेशन के बीच में ऐसे डाउट लेना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि मतलब क्या ही लेंगे, कंपाइलर कोई, हाँ कंपाइलर कोई भी यूज कर सकते हो, लेकिन हम वर्चुअल क्या कहते हैं अपना विजुअल कोड पे करेंगे, विजुअल स्टूडियो पे करेंगे, वी विल यूज विजुअल स्टूडियो, और हम आपको बताएंगे along with your plan question provide some, हाँ एग्जैक्टली वी विल प्रोवाइड यू सम मोर क्वेश्चंस टू डू, ठीक है। आप वो भी कर सकते हैं, मैं प्रोवाइड करूंगा विद द सॉल्यूशन। पहले आपको क्वेश्चन दे दूंगा, 1 हफ्ते का टाइम पीरियड, आप क्वेश्चन सबमिट कर दीजिएगा, मैं आंसर दे दूंगा। एंड वन मोर थिंग, लाइक अगर किसी को भी जो भी डाउट्स हैं एक बार हैंड रेज कर दो, एंड वी विल लाइक आस्क यू वन बाय वन टू। ठीक है सर डेवलपमेंट कब स्टार्ट करनी? मैंने तो यार सेकंड ईयर में कर दी थी डेवलपमेंट स्टार्ट, मतलब मेरे को इंटरेस्ट था तो मैंने कर दी थी। अरे एग्जाम पे हम विश्वास नहीं करते हैं, हम अपने कॉलेज के एग्जाम पे विश्वास नहीं रखते हैं, तो हम यहाँ पे एग्जाम नहीं लेंगे। दिस विल बट लाइक देयर विल बी सेल्फ इवैल्यूएशन जो आप खुद ही कर सकते हो, हम क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे, एंड क्योंकि लाइक in the development phase you have to compete with yourself rather than like competing with others। ऐसा कोई हो सकता है जिसको एक टॉपिक पहले से ही आता हो, तो उसके साथ compete करने का क्या ही वो है, like compete with yourself and get to know कि कितना improve किया है। हाँ सिद्धार्थ, माइक अनम्यूट करके बोल दो। यस सर मेरा डाउट थोड़ा सा ऐसे अलग था, तो Okay. जैसे अभी जैसे प्लेसमेंट्स आ रहे हैं तो ये आ रहे हैं, जैसे ये अलग बात है। तो बेसिकली मेरा क्या है कि मेरा क्या थोड़ा सा डेवऑप्स के अंदर थोड़ा इंटरेस्ट है ना। तो Okay. अभी जैसे प्लेसमेंट ये सब आ रहा है डीएसए का, तो मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि क्योंकि डीएसए में मेरा कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग कुछ भी नहीं है, मतलब एकदम बेसिक है ना। Okay. तो मेरे को अभी सिर्फ डीएसए में फोकस करना चाहिए या अच्छा DevOps? सिद्धार्थ, एक चीज बता मुझे कि डेवऑप्स में लाइक क्या क्या काम किया है। सर डिवॉप्स में जैसे मैंने 1 साल पहले किया था, उसके बाद मेरा काफी ज्यादा गैप आ गया था। जैसे डॉकर के अंदर किया था, रेड लिनक्स डॉकर के अंदर, लिनक्स के अंदर, एंसिबल के अंदर, टेराफॉर्म के अंदर, थोड़ा एडब्ल्यूएस भी पढ़ा था मैंने। ओके। तो
सो मतलब कि डेवऑप्स के साथ तो काम कर लिया तूने। अब एक क्वेश्चन था लाइक रिगार्डिंग डीएसए। तो अगर अब मेरी प्रोफाइल देखेगा अगर लिंक्डइन पे, सो यू विल बी सीइंग कि मैं बहुत सारी जगह पे एज ए डेवऑप्स इंजीनियर और उन चीज़ों में काम कर रहा हूँ। सो व्हाट इज द रियल सिनेरियो कि क्या होता है अगर जॉब करनी है, तो वो तो अब मान ले तेरे को डेवऑप्स पे करनी है तो तेरे को काम तो वहाँ पे डेवऑप्स का ही करना है। वहाँ पे जाके कोई स्टार पैटर्न या ट्रीज ये चीज़ तो बना ही नहीं है। और किसी को एआई पे करनी है तो ही और शी विल बी वर्किंग ऑन एआई थिंग, एंड जिसको जिस चीज़ पे करनी है बहुत सारे डोमेन्स हैं। तो अब आप सपोज मेन फोकस इसमें करो एक अपनी डोमेन पे, बट हाँ अब मतलब डोमेन एक पे से एक फोकस से करने के अलावा क्षितिज, भी। आई थिंक हाँ क्षितिज के बोल। earphone में। हाँ मैं ये कह रहा था गाइस, ये मत भूल जाना एचडी प्रोफाइल भी होती है। अगर कोई कहने लगे कि बीच में एचडी भी होती है, एचडी सिर्फ कोड करता है, ये जो हम सीखेंगे ना यही करता है बस। हाँ एचडी अब प्रोफाइल ये भी चीज होती है। है कि एसडी प्रोफाइल भी अब बहुत सारी चीजें हैं, बट अब क्या है कि कंपनी क्लियर करने के लिए अब एक अगर कंपनी आपको जज करती है, एक मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ लाइक अगर आपको डेवऑप्स की नॉलेज है, सो यू आर जस्ट लर्निंग द डेवऑप्स थिंग, आपको डेवऑप्स के बारे में उतना नहीं पता विच इज बीइंग यूटिलाइज्ड इन द इंडस्ट्री। हमने एआई पे उस प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं किया विच इज बीइंग यूटिलाइज्ड, लाइक इफ समवन इज वर्किंग विद डाटा साइंस, तो उसने कितने डाटा के साथ काम कर लिया होगा। In industries, data of TBs or zettabytes or exabytes that is being handled, and वो किसी ने भी नहीं किया, so company cannot judge you on the basis of that thing। इसीलिए वो like they have made a common ground of DSA and networking and database thing that और उसके बेस पे वो जज करें। so it is like कि इनके बारे में भी मैं यूँ नहीं बोलता like 100% knowledge, but you can like have a knowledge कि concepts क्या होते हैं। इट इज नॉट अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन थिंग। अगर कॉन्सेप्ट पता है तो इम्प्लीमेंटेशन कोई भी कर सकता है, बट अगर किसी को यही नहीं पता, अगर यही नहीं पता कि इस चीज के लिए मेरे को ट्री यूज करना है, वो इस चीज को एरे से सॉल्व करना चाह रहा है, so that is something wrong। So the most important thing is about the concepts that you should know, and you should focus on your domain that you are working with। Okay, sir. Thank you, sir. Will 50 days of code cover DSA questions? अरे डीएसए तो करेंगे ना तो उसके क्वेश्चंस होंगे गाइस। हाँ उसके ही होंगे क्वेश्चंस तो यार। मतलब सपोज ट्रीज के करे तो ट्रीज के सारे क्वेश्चंस जो भी लगा रहे हैं आप 50 डेज ऑफ कोड पे कमिट करते रहो गिटहब पे, फिर जो भी क्वेश्चंस जिस भी टॉपिक का होगा वो मैं टॉपिक वाइज हम उस कोड में उस फोल्डर में कमिट करेंगे, वो मैं सिखाता रहूंगा साइड बाय साइड। योगेश ने क्वेश्चन पूछा सर इंडिया में जावा का बहुत है एज ए स्किल, मतलब मैं समझना चाह रहा हूँ कि जावा की डिमांड बहुत है और हम सी प्लस प्लस में कर रहे हैं। अभी इसका भी एक वो लेते हैं, ए से बी जाना था, मतलब काम वही करना है, चाहे वो जावा में करो सी प्लस प्लस में करो किसी भी चीज में करो। अब हम डीएसए की बात करें अगर, मतलब कि अगर मान लो ए से बी में जाना है, बी पे जाना है, तो चाहे तुम गाड़ी से जाओ, चाहे बाइक से जाओ, चाहे ट्रेन से जाओ, पहुंचोगे तो बी पे ही ना जाके। इट इज जस्ट समथिंग लाइक कि हमको चीजें पता चल जाएंगी कि वो पहुंचना कैसे है, कि क्या रास्ता है। देन फर्दर आप उसी चीज को जावा में भी कर सकते हो, सी प्लस प्लस में भी कर सकते हो, पाइथन में भी कर सकते हो। देन यू कैन इम्प्लीमेंट इट इन एवरीथिंग, एवरी लैंग्वेज। तो इसीलिए मतलब कि जो अप्रोच होगी ना पढ़ाने की, वो ऐसी कुछ होगी नहीं कि लाइक जो मैं पढ़ाऊंगा, लाइक जो मेरा तरीका है कुछ बताने का, वो ये है कि मैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं कराऊंगा। इट विल नॉट बी सी प्लस प्लस, इट विल नॉट बी जावा, मैं किसी भी लैंग्वेज के अंदर नहीं कराऊंगा। आई विल बी जस्ट टीचिंग यू कॉन्सेप्ट्स, और उन कॉन्सेप्ट से यू विल क्रिएट लाइक एवरीथिंग आउट ऑफ इट ऑटोमेटिकली। मतलब इसी तरह से होगा कि वो अपने आप ही किसी भी लैंग्वेज में करना है, जिसको सी में करना है। अब मैं बोल दूंगा इनपुट लेना है। अब इनपुट लेने के तो हर एक लैंग्वेज के अलग अलग तरीके हैं, किसी में सीन होता है, किसी में स्कैनफ होता है, किसी में कुछ होता है, मतलब कि किसी में सीधा वो इनपुट लिख देते हैं, इनपुट फंक्शन होता है। तो हर एक के अलग अलग तरीके हैं। सो अब जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, आपको उसमें इनपुट लेना आता है, देन यू कैन टेक इनपुट। वरना तो हम तो कोड तो करेंगे सी प्लस प्लस में। ठीक है, अभी के लिए ना आई थिंक सो सारे डाउट्स हो चुके हैं। अगर किसी के कुछ भी डाउट्स है तो पूछ सकते हो। एंड जावा तो यार देखो, अभी जावा तो छोड़ो, अभी तो गो आ गई है। गो बहुत पहले से आई है, लेकिन इस समय इंडस्ट्री में बहुत डिमांडेड लैंग्वेज, मतलब गो गो एंड पाइथन, डेवलपर्स। लाइक गो पाइथन की भी बहुत ज्यादा डिमांड है इंडस्ट्री अगर में। हाँ पाइथन के डेवलपर फिर भी बहुत ज्यादा मिल रहे हैं, लेकिन गो के लिए तो यार कंपनी पैकेज दे रही है यार, अच्छा खासा पैकेज दे रही है, 15 लाख 16 लाख 17 लाख पैकेज गो के लिए। सिर्फ गो आती, और कुछ नहीं आता। चलो एक चीज, एक यहाँ पे गैस करते हैं, एक यहाँ पे जो चैट है उसमें सब अपना आंसर कमेंट करना कि कौन सी लैंग्वेज का पैकेज सबसे ज्यादा होगा, कौन सी लैंग्वेज की बेस जॉब्स का पैकेज सबसे ज्यादा होगा। यहाँ पे कमेंट सेक्शन में अगर सब बताओ तो।
जिसने भी सी लिखा है ना उसका पैकेज सबसे ज्यादा है, लाइक सी वाले का पैकेज जो, क्योंकि जो हमारी बेस लैंग्वेज है, लाइक जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम बन रहा है, जो हमारे डेवलपर्स हैं, लाइक दे आर मेनली फोकसिंग टुवर्ड्स बिल्डिंग अ वेबसाइट और बिल्डिंग समथिंग दैट इज इंटरेक्टिव, बट हु आर द कोर डेवलपर्स, जैसे हमारी विंडोज डेवलप हो रही है, लिनक्स डेवलप हो रही है, they are mainly in some of the languages that are built on the top of kernels और उनकी debugging. So assembly language and C, ये दोनों ऐसी language हैं, like C++ is also being included into it due to sometime से कुछ include हो रही है, but C and assembly language इनके packages बहुत ज़्यादा हैं because the number of developers are very low. अब मयूख और सरवानी एक एक करके मतलब पूछ सकते हो, you can unmute yourself. If you have any doubts, raise hand करा था. नहीं है, लीव करे। अगर किसी के कोई डाउट नहीं है तो आज के लिए हम ये सेशन यहीं रोक सकते हैं, अगर नहीं है तो कल से हम अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे यार सी प्लस प्लस की, सॉरी सी बोल रहा हूँ, हाईएस्ट। ठीक है, सी प्लस प्लस की डीएसए की बोलते सीधा। हाँ, कोई भी लैंग्वेज में ठीक करें, डीएसए करें, सी प्लस प्लस सीखेंगे 3-4 दिन 5 दिन लगा के आराम से डीएसए सी प्लस प्लस खत्म करेंगे, देन हम डीएसए पे कूदेंगे। और जब हम डीएसए पे जाएंगे बस मतलब आपको फील हो जाएगा कि यू आर एट द राइट प्लेस विद द राइट मेंटर्स। हाँ विनायक सर मेरा डाउट है कि जो जैसे डीएसए तो किसी में भी सीखो, चाहे पाइथन हो चाहे जावा हो चाहे सी प्लस प्लस, तो बस सिंटैक्स अलग होता है ना, बाकी कंसेप्ट तो सबका सेम होगा। yes thus only the syntax is different, the concept is similar behind everything, like पूरा डीएसए ही एक कॉन्सेप्ट है। अब उस कॉन्सेप्ट को किसी भी चीज में करना है वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। एक अविनाश ने क्वेश्चन पूछा है, सर सीसी एंड जीसीसी का कुछ बता दीजिए। इसके लिए ना एक लिनक्स का ना एक कोर्स आ रहा है, दैट इज अबाउट अ वीक कोर्स, वो कम्प्लीटली फ्री होने वाला है, देयर इज नथिंग लाइक चार्जेस अबाउट दैट। तो उसके अंदर ना हम कुछ ओपन सोर्स की बात करेंगे। तो सीसी और जीसीसी एक लाइक बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसको अगर लेके बैठ गए तो एक पूरी की पूरी क्लास ही उसके अंदर निकल जाएगी। तो इसको उसके अंदर ही डिस्कस करेंगे, लाइक ओपन सोर्स एंड लिनक्स के साथ। लैंग्वेज डजंट मैटर, हाँ कॉन्सेप्ट तो ग्रैब हो जाएंगे। हाँ सही कह रही है। तरुण ने पूछा, सार्थक एक क्वेश्चन पूछा मतलब बड़ा खतरनाक, हाउ मच मैथ इज रिक्वायर्ड फॉर डीएसए। अब तुझे और मुझे कितना मैथ आता है ये बता दे बस। 0 यार, मेरे फर्स्ट सेम में मैथ्स में अच्छे मार्क्स नहीं थे। मैं फर्स्ट सेम में मैथ्स का पेपर बस देने गया था, मेरे को कुछ नहीं आता था। तो जो 12th में पढ़ा था बस उतना ही मैथ्स आता था, इससे ज्यादा नहीं आता था। सर पर प्रेफरेंस सर मुझे लगता है ना सी में मैथ्स की नहीं, आपकी जो लॉजिक बेस है ना, जो आपकी लॉजिक जैसे कोई भी कोड लॉजिकली बनाने की उसकी वो आपको शार्प होनी चाहिए। लाइक वो सी में नहीं भाई, किसी भी लैंग्वेज में हो तो लॉजिक ही चाहिए, और उसके बाद तो कुछ भी कर लो। सर प्रेफरेंस सी और जावा को देखो यार, पाइथन को भी दोगे तो पाइथन भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, पाइथन भी मना नहीं करेगी कि मैं ऑब्जेक्ट, पाइथन भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। लैंग्वेज का हम वही नहीं रख रहे ना, लाइक यू कैन इम्प्लीमेंट इट इन एवरी लैंग्वेज। मतलब मेरे को एक डेवलपर मिला, ही इज अ स्काला डेवलपर, ठीक है, आज से 4 महीने पहले। स्काला, उससे अच्छी स्काला मैंने नहीं देखी आज तक। ही इज अ बिग डेटा एनालिस्ट, ठीक है, इन अ बिग फर्म, ठीक है। ही इज अ पैकेज ऑफ 55 लाख रुपीस, उसको ना स्काला में डीएस से आती है। और उसका अभी का पैकेज ऐसा नहीं है कि वो कोई ज्यादा एक्सपीरियंस है, उसको सिर्फ 2 साल का एक्सपीरियंस है। उसका इनिशियल पैकेज 30 लाख रुपए का था, क्योंकि वो स्काला से डीएसए करके गया था और उस कंपनी को स्काला डेवलपर चाहिए था। उस कंपनी को पहला ऐसा इंसान दिखा जिसने स्काला में डीएसए कर आया था। तो यार ये तो सी प्लस प्लस है और जावा है, तो मतलब सी प्लस प्लस जावा पाइथन ये तो कॉमन लैंग्वेज है, सारी कंपनी मांगती है। कभी भी कोई भी इंटरव्यू के लिए बैठोगे तो सी प्लस प्लस जावा और सी, 3 ऑप्शन तो मिलेंगे, ये तो कंपल्सन है। उसके बाद पाइथन मोस्ट ऑफ द कंपनीज में मिल जाता है, फिर स्काला और रूबी ये चॉइस होती है, मतलब कंपनी डिपेंडेंट होती है। इसकी टेंशन ना लो यार, लैंग्वेज बैरियर आएगा ही नहीं। You got selected, what are the things you need profiles?
You get selected for GitHub externship. What are the things that made your profile strong to get selected and that? Can you share? Okay, विशाल, मतलब कि सबसे पहले तो जो चीजें हैं, like what are the skill sets, कि करना क्या है अगर एक कंपनी को आपसे किसी प्रोजेक्ट पे काम करवाना है. So they will be mostly focusing on the things that they are receiving from you. So वही चीजें हैं जो mainly वो करती हैं कि क्या कुछ करना है. अगर एक पोल आया होगा, अगर सभी लोग कर दें तो इट विल बी गुड. Any other questions like you can ask? सार्थक, एक तेरे से रिलेटेड क्वेश्चन है. मेरे से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस आ गए? You got selected for GitHub externship. What are the things that made your profile strong to get selected? वो क्षितिज से भी पूछ सकते हो. ही इज आल्सो द GitHub एक्सटेंशन मैकर. ठीक है. नहीं, मैंने कुछ नहीं करा था गाइस. मैंने बस पोल मैंने भेजा था, लाइक आफ्टर इन द एक्टिविटी सेक्शन यू कैन सी द पोल. मैंने स्किल्स पे काम करा था यार, फ्रॉम माय फ्रेशमैन ईयर तो नहीं कहूँगा, सेकेंड ईयर से करा था. फ्रेशमैन ईयर से तो हम मस्ती कर रहे थे कॉलेज. वो तो घूमने का होता है. घूमने का था हमारा, हम घूमे बहुत ज़्यादा. सेकेंड ईयर से हमने काम करा अपनी स्किल्स पे, अपने हैकाथॉन्स गए, नए नए प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सीखे हमने अपने लॉजिक्स बिल्ड करे. हमसे मैक्सिमम क्वेश्चंस जो GitHub एक्सटेंशन के इंटरव्यू में पूछे गए थे वो ये पूछे गए थे कि सपोज यू गॉट दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, तो ये सॉल्व कैसे करोगे. आज भी हो रहा है यार. आई एम इन दी GitHub एक्सटेंशन, वहाँ पे रोज नया प्रॉब्लम आ जाता है. आज ये प्रॉब्लम आ गया कि देयर इज अ डाटा. कितना टीबी का डाटा था वो जो तू दिखा रहा था जो आज, लाइक दैट वाज अबाउट 1.7 TB डाटा. हाँ, मतलब 1.7 TB का डाटा था और उसका हमें यूज करना था अपने ML मॉडल को ट्रेन करने के लिए. तो हम उसे स्टोर कहाँ पे करें, इतना बड़ा डाटा स्टोर कहाँ पे करें, कहाँ से रिसोर्सेज लाए, क्योंकि अपने पास तो नहीं है इतनी जीबी हार्ड डिस्क खाली जो हम उसे कर सके. प्लेसमेंट के लिए CGP SGP कुछ भी मैटर नहीं करती है. ऑफ कैंपस के लिए, इन कैंपस के लिए यार, अगर इन कैंपस प्लेसमेंट ले रहे हो तो कॉलेज पे डिपेंड. इफ देयर इज अ कैपिंग बाय योर कॉलेज तो उस कैपिंग के अकॉर्डिंग मैटर करती है. लाइक व्हाट आर दे आस्किंग अबाउट. सर लास्ट ईयर बाद एक ईयर गैप अफेक्ट करेगा प्लेसमेंट? नहीं, कुछ गैप अफेक्ट नहीं करता प्लेसमेंट के लिए. अगर देखो यार, कुछ कंपनीज कर देती है गैप वगैरह का, बट ज़्यादातर नहीं करती है. तो जो भी बड़ी कंपनी टारगेट कर रहे हो वो नहीं करेगी, या जो भी डोमेन स्पेसिफिक कंपनी टारगेट कर रहे हो वो नहीं करेगी. कुछ कंपनीज होती है जो कर देती है, पता नहीं क्यों करती है. जैसे कुछ कंपनीज मास रिक्रूटर होते हैं ना, ये करते हैं ये काम करते हैं. अगर उसमें चाहिए तो भाई बात अलग है. मास रिक्रूटर 3-4 लाख 5 लाख का जो पैकेज देती है वो करती है ये काम, और कोई नहीं करता. और कुछ नहीं यार. जो भी क्वेश्चन है ना, जो भी दिमाग में आ रहे खुराफाती, वो आज पूछ लो कि क्या करने जा रहे हैं. कल से फिर थोड़ा सीरियस नोट पे स्टार्ट करेंगे. हम ना मजाक नहीं करते जब पढ़ाते हैं. जो भी आ रहा है दिमाग में, जो भी जैसा भी प्रॉब्लम है, कैसा भी प्रॉब्लम हो, आज रिप्लाई कर देंगे, वरना तो पर्सनल पे रिप्लाई करेंगे. ठीक है, ऐसी प्रॉब्लम्स. ठीक है भैया. व्हाट डू यू थिंक अबाउट कॉम्पिटिटिव कोडिंग का? मैं ये सोचता हूँ कि यार कॉम्पिटिटिव कोडिंग इज द एडवांस वर्जन ऑफ DSA. कॉम्पिटिटिव कुछ नहीं होता. लाइक कॉम्पिटिटिव कोडिंग छोटी छोटी प्रॉब्लम उठाते हैं, एक बड़ी प्रॉब्लम बना देते हैं, वो आपके सामने रख देते हैं. कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम है ना, रख देते हैं. और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए ये हम बताए, इससे अच्छा एक गूगल का मेंटर बताएगा, माइक्रोसॉफ्ट का मेंटर बताएगा. और हो सकता है कि इन 1 महीने में आप उनको देखो आपके साथ इसी क्लोज में बुलाएंगे एक बार. लाइक माइक अनम्यूट करेगा तरुण गुलेरिया. नहीं, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कोई कंपलसरी नहीं होती है. मैंने तो करी नहीं है, और ना मैंने कोई हैकर रैंक पे ऐसी कोई प्रोफाइल बना रखी लीड कोड पे. करता हूँ, छोड़ देता हूँ. मैंने प्रोफाइल भी नहीं बना रखी. मेरे पास 7 हैकर रैंक के अकाउंट है, 7 हैकर रैंक के अकाउंट, क्योंकि मैं पासवर्ड भूल जाता हूँ. मैं नया अकाउंट बना लेता हूँ. मैं इतना कष्ट ही नहीं करता कि पासवर्ड चेंज करूँ. या प्लेसमेंट नहीं करता भाई, नहीं करता. Does rating in competitive coding, देख अगर some companies will like rating का फर्क पड़ता है, but if you are in like top, अगर आप किसी एक ऐसी रैंक है जो फोन नंबर जैसी दिख रही है तो वह रैंक कहीं पे भी वो नहीं करेगी. एंड इवन अगर आपकी रैंक कितनी भी अच्छी है, जैसे मान लो कि लाइक मी एंड सार्थक आर रूममेट्स और वो हॉस्टल में रह रहे हैं, और सार्थक को बहुत अच्छी DSA आती है और मुझे नहीं आती, तो मैं क्या करता हूँ, सार्थक को बोलता हूँ कि तेरी कॉम्पिटिटिव कोडिंग वाली प्रोफाइल है, तू अपना क्वेश्चन जो करे वो मेरे में भी डाल दिया कर, मेरी भी रैंक बढ़ जाएगी. मेरी रैंक पहुंच गई, आई एम इन द टॉप 100. अब उसकी रैंक का तब तक मैटर नहीं करती वो
जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं आते। लाइक अगर आपकी रैंक टॉप 100 में भी है और अगर इंटरव्यूअर ने जाके क्वेश्चन पूछ लिया आपको, एरे का एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछ लिया, आपको वही नहीं पता, so what is the meaning of the rank that you are achieving in the competitive programming websites or and other things? So it is not that these things are compulsory. You can try, you can use these platforms to test your skills rather than to achieve a rank. It is good for testing the skills. हाँ गौरव, कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम बहुत बड़ा मिथ है यार ये, कि गूगल ना कहता है कि हमसे ना कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग जैसे को आती है वो आ जाओ। नहीं, कभी नहीं कहता गूगल। यार गूगल ने कहीं लिखा है कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वाले फॉर्म भरे? नहीं, कभी नहीं कहता। गूगल तो कभी कहता, यार एक बात तो सोचो कि तुम्हें बेसिक आता नहीं है, तुम कॉम्पिटिटिव बात कर रहे हो। मतलब आपको नहीं कह रहा हूँ मैं ये बात कह रहा हूँ लोगों के लिए। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग यार, जो बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं ना, उनकी जो हाई रैंकर्स होते हैं, मतलब पता क्या है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग लोग कैसे गलत समझते हैं। जो ACM IPC होता है ये, मतलब जो इनके टॉप रैंकर होते हैं ना, गूगल माइक्रोसॉफ्ट इनको ऑफर करती है, डायरेक्ट बुला लेते आ जाओ तुम। और एक चीज और हाँ, अगर कोई भी एक माइक अनम्यूट करके मुझे ये बता, लाइक गौरव ने ये एंड्रेज कर रखा, गौरव मेरे को माइक अनम्यूट करके ये बताया लाइक कि व्हाट इज कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। सुनने में तो यही है कि DSA का हायर वर्जन है और लाइक अब मैं बताता हूँ लाइक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग क्या है। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग ना एक तरीका है पैसे कमाने का। लाइक अगर आप किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म का, मैं नाम नहीं लूंगा, लाइक किसी का भी उठा के देख लेना, उसका एक C++ का या किसी भी एक लैंग्वेज का कोर्स खोलना, तो उसके अंदर क्या करवाएंगे, वो लैंग्वेज के कोर्स में करवाएंगे। इट विल बी समथिंग लाइक कि अब हमने करवा दिया लैंग्वेज के बेसिक्स, सी इन सी आउट करवा दिया कि प्रिंट आउटपुट इनपुट कैसे लेना है, लूप्स हो गए, इफ एल्स होगी, ये चीज़ें करके एक लैंग्वेज आपको आ गई, अब आपका काम खत्म। अगर कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है तो थोड़ा सा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का, तो इस कोर्स के वो 25-30 हज़ार रुपये चार्ज कर लेते हैं। फिर आप DSA का कोर्स लोगे उनका, DSA कोर्स में क्या करवाएंगे वो, लाइक दे विल इंट्रोड्यूस यू टू एरेज, दे विल इंट्रोड्यूस यू टू रिकर्जन, स्ट्रिंग, एक दो और बेसिक करवा के DSA का कोर्स आपका पूरा। अब आप लोग उनका कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का कोर्स, तो इसके अंदर वो क्या करवाएंगे, इसके अंदर वो आ जाएंगे टॉपिक्स लाइक डायनेमिक प्रोग्रामिंग, फिर उसके अंदर ट्रीज, ग्राफ्स, ये चीज़ आ जाएंगी। और यही चीज़ है, बस एक यही चीज़ है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की। सो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का जो टॉपिक का नाम बना दिया है, दैट इज मोर टुवर्ड्स अर्निंग मनी रेदर देन लाइक द थिंग्स दैट आर कवर्ड। थिंग्स वही हैं, चीज़ें DSA की हैं, तो अगर DSA के कॉन्सेप्ट आते हैं तो वही चीज़ है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में लगनी है। हाँ गौरव करते पूछ ले। भैया एक स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड डाउट था। सो लाइक मैं सेकेंड ईयर में हूँ और लाइक मेरे को डेटा साइंस में काफ़ी इंटरेस्ट है, लाइक इसी फील्ड में थोड़ा बहुत करना है आगे जाके। तो लाइक मैं अपने तरफ से जब भी रिसर्च वगैरह करता हूँ, लिंक्डइन पे जाता हूँ या गूगल पे सर्च करता हूँ, तो इंटर्नशिप और जो फ्रेशर्स की जो वो होती है ना, वो इतनी जल्दी जॉब्स नहीं अवेलेबल है मार्केट में। लाइक दे ओनली टेक 2 ईयर, मतलब ज़्यादातर एक्सपीरियंस लोगों को ही लेते हैं डेटा साइंटिस्ट। फ्रेशर्स को उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं, बहुत कम है। तो लाइक मैं गौरव एक चीज बता मुझे। हाँ माइक म्यूट करो। हाँ जब बोले तो एक बार अनम्यूट कर दियो, तेरे पीछे से लाइक एको हो रही है मेरी आवाज। इट इज नॉट लाइक कि जब हम लिंक्डइन पे देखते हैं ना, तब हमको वही चीजें मेनली दिखती हैं। अगर मैं सिर्फ एक डाटा साइंस की नहीं, मैं किसी भी फील्ड की बात करूंगा तो वही चीजें दिखती हैं, बट जॉब्स है ना वो बहुत सारी अवेलेबल है। तो ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, इट विल बी कि बहुत सारी जगह हैं। और rather than investing on LinkedIn की आप इस तरह से ढूंढ रहे हो, इन्वेस्ट ऑन कनेक्शंस। अगर आपके पास किसी का रेफरल है ना, तो दैट रेफरल प्लेज ए वेरी ह्यूज रोल। अगर वो छोटी से छोटी कंपनी है ना या बड़ी से बड़ी कंपनी है, रेफरल की वैल्यू ही बहुत ज़्यादा है rather than अप्लाइंग ओवर दीज प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि वहाँ पे सब अप्लाई कर रहे हैं। ठीक भैया, ओके। गाइस अब कुछ क्वेश्चंस वगैरह हो तो आप पूछ सकते हो। ओके, आई थिंक सो अभी किसी के क्वेश्चंस नहीं है। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए रिसोर्सेज चाहिए नहीं है, जो हम करा रहे हैं ना करते रहो ऐसे ही। सार्थक रेफरल कहाँ से मिलेंगे, सौम्या का क्वेश्चन है।
रेफरल 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 कम्युनिटी से कनेक्ट करो यार, बहुत सारी कम्युनिटीज हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिर्फ DQ से, बहुत सारी कम्युनिटीज हैं, मैंने बहुत सारी से करा है, तो आप भी वहीं से करो। अलग अलग कम्युनिटी से मैं कुछ बताऊंगा आपको नाम। मैं कुछ अच्छे स्टार्टअप्स ला रहा हूँ जो आपको अच्छे इंटर्नशिप प्रोवाइड कर सकते हैं फॉर फ्री, अच्छी जॉब प्रोवाइड कर सकते हैं फॉर फ्री। वो रेफरल काम करेंगे आपके, बहुत अच्छे रेफरल्स जो बहुत अच्छी जॉब देंगे। तो रेफरल आएंगे यार, रेफरल बताऊंगा, रेफरल आएंगे, इस पॉइंट्स पे भी आएंगे। तो आपको, आपके लिए मैं नए नए स्पीकर्स लाऊंगा, नए नए बंदे लाऊंगा, तो उनसे कनेक्ट करो, जाओ उनसे मांगो यार कि हमने ये करा, ऐसा ऐसा काम, लेकिन काम दिखाना पड़ेगा ना यार। आप जैसे उनके पास 10 है, हमारे जैसे उनके पास 10 है, तो स्किल्स होनी चाहिए। गौरव अगर स्किल्स होंगे तो जरूर रेफर करेंगे ना, मतलब बट we also have connections to different mentors, we will connect you to them। आज भी एक mentor talk होने वाला था but due to some of the urgent meet वो हो नहीं पाया है, तो like there will be referrals and your interaction with the mentors as well, जैसे आज की Google Meet में हुआ है। सिद्धार्थ, ओपन सोर्स वाली चीज को एक अलग ही रखते हैं, लाइक वी विल हैव समथिंग रिगार्डिंग ओपन सोर्स एज वेल, सो वी विल like talk about it when the topic of open source starts। नाइस। अगर और बाकी आज की ये एंड करते हैं आई थिंक। एक सेकंड गाइस, अगर आप 10 मिनट दो तो वी हैव, मतलब निकिता मैम आ सकती है अभी, एंड आपको एक रेफरल पहले मिल जाएगा। अगर आपको कोडिंग नहीं आती है एंड आपको जॉब चाहिए अच्छी, तो कैसे मिले, और कौन सी जॉब्स होती है, कौन सी प्रोफाइल होती है, वो आप मैम से पूछ सकते हो। मैम ने मुझे बहुत सारी बताई थी, आप खुद ही पूछ लेना, क्योंकि मैम खुद रेडिट में इंजीनियर है, अभी जॉब स्विच भी कर रही है, तो वहाँ पे भी बहुत अच्छा पैकेज, बिजनेस एनालिटिकल एसोसिएट का रोल है उनका अपने कंपनी में, विच इज़ अ वेरी बिग रोल। आ रही है मैम साथ तक? हाँ। ओके 10 मिनट ले आएंगे मैम, फिर ओके बाद में किसी दिन एक फुल फ्लैश रखेंगे, ठीक है? अभी आ रही है, लेट्स सी। तब तक किसी को भी कुछ भी क्वेश्चन हो ना, अब अलग किसी से भी अटके तो वो पूछ सकता है। अभी कुछ बचा गया हो DSC के लिए वगैरह वगैरह, ज्वाइन, ठीक है? नहीं तो एक बार ग्रुप पे कर लेते हैं। गाइस प्लीज लीव मत करना 10 मिनट के लिए, बस 10 मिनट का टाइम है चाहिए आपको। like Nikita ma'am is here। Hello, evening ma'am. I'm audible, I think. Hello. Hello, good evening ma'am. Good evening ma'am। Hi, good evening. Hi, Kshitij, Sarthak. Ma'am, okay, so ma'am actually this is our first batch of DSC, okay, and today we have just done an introductory session, क्योंकि संडे भी था, थोड़ा लाइट भी रखना था, and what we have done अभी तक जो हमने करा है, ठीक है, we got some good queries, और जो queries हमें भी आती है, आपको मतलब सबको आती है, कॉमन क्वेरीज जो आती है वो उनको भी आई है। एंड हम क्या कहते हैं, इनको सबसे बड़ी क्वेरी ये है कि अगर कोडिंग नहीं हुई, आज के बाद भी कोडिंग नहीं हुई, तो विल दे गेट द जॉब। मतलब सबसे बड़ी क्वेरी जो आई थिंक सब मुझे लगता है इन सब कोड की, कि अगर कोडिंग नहीं हुई तो कुछ और है। ऑफ कोर्स है, मैं कोडिंग नहीं करती हूँ। मैम तो अच्छा, ये सबसे बड़ा मिथ है कि अगर कोडिंग नहीं होती तो पैकेज भी नहीं होता है, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। If you talk about data today, not just data science and machine learning, just a simple data analyst plus any business intelligence engineer, ETL developer, Tableau developer, Power BI developer, it doesn't need coding, but these are like highly paid industry professionals these days. आप हमको DevOps वालों को भूल गए। DevOps is also like आपको भी coding चाहिए, right? Like very minimal or less coding। बट बहुत अंडरस्टैंडिंग चाहिए इंफ्रा लेवल की, आपको एंसिबल चाहिए,
ठीक है, आई वोंट से कि अगर किसी डेटा प्रोफेशनल को नहीं आता है कोई भी कोडिंग तो उसको कोई Yes, जॉब नहीं so he मिलेगी. can work. He Yes, he can work. can work if he knows visualization, colors and everything. Just have some design ideas, और वो भी इंटरेस्ट के साथ डेवलप होता जाता है. तो आई विल नॉट से कि कोडिंग के बिना जॉब नहीं है. इनफैक्ट इट इज अ बिग मिथ. हंड्रेड्स ऑफ जॉब्स हैं, प्रोडक्ट मैनेजर, प्रोग्राम मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर, बिजनेस एनालिस्ट, जिसके लिए मैं अभी प्रिपेयर कर रही हूँ. So you can always go for such roles, and these are very highly paid roles. Business analyst is one of the most demanding roles today in agile and waterfall. I am not sure आपने scrum master और ये सब सुना होगा. Yes. Because right, क्योंकि वो beginner level पे मिलता नहीं है. If you are a fresher, it needs a lot of experience in industry. आप बाद में transition हो सकते हो as a scrum master, which is a complete functional role. उसमें zero coding या कुछ भी creative required होता है. So there are always options available. Also, जब आप पढ़ रहे होते हो तो आपको कुछ आइडिया भी नहीं होता है कि what you will really like. This is like ये सारे influential factors आपको बताते हैं कि okay, अभी software engineer is trending, or data analyst is trending, or maybe some other profile is trending. But when you get the role and you start working on it, only then you realize कि वो आपके लिए है कि नहीं. So then you can always go for a different sort of profile which interests you. I joined as a business intelligence engineer, but I eventually realized कि मुझे अब business analyst होना चाहिए. I tried for it, I'm still learning, and the journey goes on. ऐसा कुछ भी है नहीं कि आपको एक ही रोल में हमेशा stuck रहना है. Either you like it or not. You must always go for such things which you really like. तभी ही बहुत ज्यादा टाइम तक आप जॉब कर पाओगे, नहीं तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे. Like that's my answer. मतलब आपने इतना बड़ा आंसर ना इतनी सी बात में पूरा दे दिया. ये देखो कोडिंग वोडिंग तो मैम ये एक क्वेश्चन आया है कि हाउ यू गॉट हायर्ड, लाइक मैम हाउ यू गॉट हायर्ड, किशोर ने पूछा है क्वेश्चन. I was also an intern, guys. Okay. When I joined 3.6 years back, I joined as an intern, like a fresh postgraduate. मैंने अपने 2 साल और खराब किए हैं. You are still so lucky. आप अपने 2 साल बचा सकते हो. I wasted my 2 years in masters. जो मैं वेस्ट बोल रही हूँ क्योंकि उससे कुछ खास फर्क पड़ने वाला है नहीं. ठीक है. For those who are thinking for master's degree, I am not discouraging you, but that's just my personal experience. कि ऐसा कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है. कंपनीज को भी, आपको भी कुछ ऐसा कुछ खास नहीं हो जाएगा कि भाई मैंने मास्टर्स डिग्री कर ली है तो अब बस फिर खत्म, अब मेरे को तो 50 लाख का पैकेज में. इट्स नॉट सो. द मार्केट इज नॉट सो. ओके. या सो व्हेन आई जॉइंड एज एन इंटर्न, और उसके बाद आई परफॉर्म्ड and then Red Hat got me for full time. And I think it works the same way अगर आप fresher join कर रहे हो, क्योंकि these companies how will they know that if you are a performer or not, क्योंकि आपका कुछ background है नहीं वैसा experience वाला, right? Yes. So you perform, you do good, and they will take you. Now that you have worked for the organization for about 6 months or 1 year, they will take you for permanent as an associate level L1 person. And once you start performing, you become L2. That is प्रमोट हो जाओगे. तो वो साइकिल यूजुअली ऐसी कंपनीज में होता नहीं है, आपके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है. ऐसा है नहीं कि 1 साल आप परफॉर्म कर लो तो आपको प्रमोट कर देंगे. अनलाइक मोस्ट सर्विस कंपनीज. So product companies will not have a complete, cycle of promoting you, but they will give you promotions, hikes, just like that. जब भी आप अच्छा करने लग जाओ. Okay, and ma'am एक क्वेश्चन है like how to go into business oriented job roles from technical background. जैसे आप भी एक technical background से ही थे and then into like business oriented jobs working with data. So how to achieve that? Okay, I will divide my answer into 2 parts. One is business oriented and one is data oriented, right? So I am not on the data side, I am on the business side. My title could be a bit misleading, as in business intelligence engineer is somebody who develops business code behind the scenes, right? जिससे कंपनी रिपोर्टिंग होती है, जिससे आपको ये पता चलता है कि कितना प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, क्या रीजन्स हैं जिन पे हमको फोकस करना चाहिए, सेल क्या थी, कहाँ बढ़ानी चाहिए, एंड ऑल ऑफ दैट.
Okay, these are data points of a company जिससे company grow करती है, and you help the company grow basically answering these business questions with data. ठीक है, this is one part to it, which is more like a data analyst. My role is not a data analyst but a business person. So what I do is I take part in business decisions. जैसे suppose आपके organization में कोई reporting tool है, Tableau, Power BI and everything. Now, what sort of features users या data analysts need to work effectively? From a platform perspective, that is my role. So my role is also on the infrastructure part. I also work with DevOps engineers, database administrators, and platform upgrades team. So that is basically my role, which is very wholesome. I don't have a very segregated profile कि तुमको ये करना है on a given day, but it's very challenging and dynamic, which keeps changing based on user requirements. I know it's a lot to understand, but as soon as you start getting into it, आपको पता चलता जाएगा. But always choose a role which fulfills you and not like कि सब ये कर रहे हैं तो मेरे को भी करना चाहिए. In fact, you should run away from these things. Exactly. तो ये लो, मैम के लिंक्डइन की शेयर कर दिया मैंने, मैम का लिंक्डइन भी. एक सेकंड यार. Like we will share the LinkedIn profiles on your WhatsApp groups, respective WhatsApp groups. Yeah, feel free to connect and hit a DM, post in any comment, anything like that. Always welcome. There is a question by Jyoti, like is it a good thing to switch companies after 2 to 3 years in tech journey according to your experience? So I will have a very manipulative answer about it. So what I'll say is, when you switch or when you think of switching, why are you switching? First of all, should be the basic answer that you need to give to yourself. Okay? If your current company does not have a role which meets your aspirations, go for it, switch right away. Don't wait for 2 years. Okay? If your current company has like a lot of roles, okay, not in a current team, maybe you want to change the team or department, and then it gives you the role that you need. Okay, don't switch. I mean, stay in the same company for 3 years, 4 years, whatever time you need. But the primary objective should be your learning. Is that company helping you learn? If not, don't wait, go for it, switch to some other company. Because there is not a clear time frame कि आपको इतने साल बाद switch करना चाहिए. जब भी learning stop हो रही है, stagnant हो रहे हो, आपके career aspirations meet नहीं हो रहे, बिल्कुल wait ही मत करो company में साल पूरे होने के लिए. Okay, so ma'am, a question from my end. Switching in the same company with a different job role for a package which is somewhat less, or switching a company rather than switching the job role when the package is high. Like if you are interested in if you are currently in some of the coding domain and you want to switch to data science, so which will be more preferable, like switching to a different company or switching to the same company? So I will have like one answer which is practical, जो मैं खुद भी करूँगी. See, my current role is business intelligence engineer, right? Current role was, Yeah. मैं बहुत ज़्यादा I tried moving to a business analyst because मेरा interest वो था. ठीक है? So what I did is I slightly getting into a BA role in the same company, क्योंकि जो मेरे को role करना है, see, how would I learn that role first of all without practical exposure to that role, right? Yeah. Maybe I'm taking a different courses or maybe learning something from YouTube or any platform, but I don't have a practical stakeholder experience, right? Yeah. So what I will do basically, I can tell you is I will have good 6 to 8 months of experience in the same company. I will learn what needs to be done for my dream role, and then I will switch. Because I want to keep up with all the things, right? See, if I have completed 3 years, 4 years of my career, I also need to make money, like great Yeah. money, according to market standards. So, पहले सीख लो in the same company, so you are not risking your career. Because the other company and their people, they don't know you, right? In the same company, even if you do like a 60-70% of what is required, that's okay. So मैं ये करूंगी कि ठीक है, जहाँ पे mistakes थोड़ी बहुत allowed है, then I will build my own trust and then
plan Then for a switch. switch. Yeah. Okay. And like there is a question as well. In the starting phase of our primary corporate journey, should we consider money as our primary objective, or we have to just join in for learning skills? Because nowadays everyone want good package in the starting journey, but not everyone get it. Of course, वो प्रायोरिटी होना भी नहीं चाहिए. I understand the implications कि बहुत पैसा लगाया होता है हमने इंजीनियरिंग में, and you want to take it out, right? और Yeah. जो लोग 20 लाख 25 लाख लगा के बैठे, I understand. But still, I mean, if the job market is stagnant, let us accept it and grab the job which is being offered to you. So मैं ये बोलूँगी, even if they offer you, like I started with a very less package, I think I'm decent today. So why? Because you join as an intern and कितना ही कोई पैसा देगा आपको. So you need to prove yourself first, फिर ask for money. Once you have like 1 year of experience with a good project exposure and everything, मुझे लगता है पैसा आएगा यार. कहाँ जाएगा? Market is great today. तो इसके साथ ही अगर किसी का और कोई क्वेश्चन है तो लास्ट क्वेश्चन पूछ सकता है. ठीक है. और माइक म्यूट करके पूछे तो और भी ज्यादा अच्छा रहेगा. ठीक है. हाँ यार, मतलब ऐसा लगता है कि हम दोनों बात कर रहे हैं. ठीक है मैम, जॉब सिचुएशन मैम ने बता दी है कि मार्केट बहुत ज्यादा सही है इस समय. पैंडेमिक का मैम कोई असर है मार्केट पे कि आई थिंक पॉजिटिव है फॉर इंडिया. ओके, so why let me tell you also, Sarthak. Okay, yes, if you are not running out of time crunch. No ma'am, मैं तो पूरी रात बैठने के लिए रेडी हूँ. Okay, so why I'm saying market is great is because you must be seeing LinkedIn में सबको ही offers मिलते जा रहे हैं. ठीक है, people are holding like bulk offers. Market is shining like never before. The reason is see, currently pandemic has hit. और बाकी सारे countries में if you see the currency value, it is like touching the top, right? So in India mostly, even if the person who is being employed is charging its best, तभी भी वो बाकी countries के comparison में बहुत कम होगा, right? और इंडिया में skilled laborers are like a lot high. ठीक है, people are very generous, flexible, available and talented. So also educated बहुत ज्यादा है. हमारे जितने engineers कहीं होते नहीं होंगे. So इसीलिए I feel that market for India in terms of corporate and software industry is touching the skies. So I think it's best time for you guys. सिर्फ placement पे dependent मत रहना. जो यहाँ वहाँ sources से भी आप लोग apply कर सकते हो. Please do and grab a offer. Do not compare each other's packages कि हाँ इसका 6 है, उसका 5 है, 7 है, 8 है. But I mean, do it, grab it. एक साल बाद if you have learned things, बहुत पैसे मिलेंगे यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है. वो ज्यादा वाला वैसे भी इनकम टैक्स खा जाता है. वो तो अब चाहिए सबको ज्यादा, राइट? नहीं मैम, जैसे 6 और 8 का है उसमें that does not make a difference. Like 6 lakhs package or 8 lakhs package, that is I think even the same ground. For the first year, for the freshers, like they can upskill themselves anytime. Yeah, I mean, I would say for a fresher, upskilling is the best thing that they can do. But upskill in that area जहाँ पे आपको लगता है कि आपको मजा आ रहा है. हाँ, जहाँ पे मतलब पूरे दिन काम कर सकते हो बैठ के, कोई दिक्कत नहीं लगती उसमें. नहीं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बन जाओगे अमेज़न में, मजा नहीं आएगा. यू विल क्विट. ठीक है, ये भी बेस्ट है. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रूल मैम, फॉर अ प्रोजेक्ट मैनेजर रूल इज इफ मैम पोस्ट ग्रेजुएशन रिक्वायरमेंट होती है पोस्ट प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए? वो भी नहीं होती है. ग्रेट न्यूज़ फॉर यू गाइस. अगर आप लोग ऑलरेडी एक इंडस्ट्री प्रोफेशनल हो, have been working like a business analyst or product manager or something of that functional side, तो ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि MBA होना मस्ट है. ठीक है, बिल्कुल भी नहीं है. हम 2 साल से पैसे कमा के प्रोजेक्ट मैनेजर बन जाओ, पैसे देने की जगह. See Kshitij, is project management easy? No. Yeah, I know it. So not at all. Is project management everyone's cup of cake? No. Easy होता तो फिर सब बन जाते, right? Every role has
their own complexity levels. किसी में बहुत अच्छा relationship sort चाहिए होता है, ठीक है, how good you are in communication, and communication is also not easy. जिसको आता है उसको आता है, जिसको नहीं आता है उसकी nervousness, confusion touches the sky, right? Yeah. तो हर रोल में अपना अलग स्किल सेट है जिसको डेवलप करने में उतना ही टाइम और डेडिकेशन चाहिए होता है. और कोई क्वेश्चन है मैम एक चीज पूछनी थी आपसे. हम्म. मैम लाइक आप बिजनेस एनालिस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो डेटा साइंस का भी कुछ कुछ काफी रिलेटेड होता है बिजनेस एनालिस्ट से, दोनों फील्ड. तो लाइक मैं भी सेकेंड ईयर में हूँ और डेटा साइंस एस्पिरेंट हूँ, तो लाइक इस फील्ड में करना चाहिए या व्हाट इज द क्या इम्पोर्टेंस है इसकी, क्या क्या ट्रेंड में है क्या ये, लाइक आगे कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना इस करियर को अगर परस्यू करूंगा तो? नहीं. Gaurav, can you you can mute yourself. Yeah. Okay, perfect. So, Gaurav, to your question, you are preparing for data science right now, but business analyst is somewhat similar to data science, is your question. ठीक है. So, if you are into data science, then business analyst is a complete different horizon. ऐसा लगता है कि सेम है, but मैं बताती हूँ in a nutshell business analyst करता क्या है. आई नो मार्केट ने अभी बिजनेस एनालिस्ट को बहुत ज्यादा जनरलाइज करके जेडीज देना शुरू कर दिया है, बट व्हाट आई मीन फ्रॉम आई एम प्रिपेयरिंग फॉर अ बीए रोल इज आई वांट टू बी अ अजाइल बीए who works in like a data science or software development projects शुरू से लेके end तक, as in what is the requirement, then planning for budgeting, how can we make the platform very very user friendly, and taking part in business decisions, as in adoption of a tool, presentations. किसी कंपनी में अगर कोई टूल आ रहा है तो उसके लिए रिसर्च करना, मार्केट रिसर्च करना कि 4 टूल्स हैं सिमिलर टाइप के, टैबलू, पावर बीआई, सैस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सबसे अच्छा कौन सा रहेगा हमारी कंपनी में आने के लिए, ठीक है. सो दीज काइंड ऑफ रोल्स दैट आई एस्पायर फॉर, क्योंकि मेरा रोल बहुत ज्यादा इसके अराउंड था. From a data science, I would say if you are into data science and you are great in communications and everything, you can always switch to a BA. क्योंकि अगर आपको data science में रहना है, it requires a lot of coding, right? अगर coding से मन भर गया है, अब थोड़ा functional side चलो, okay, let us plan for BA. Or maybe let us plan for being a product manager or project manager in the same data domain. So बहुत horizons हैं. You can always go for that अगर एक रोल से मन भर गया है तो. ऐसा कुछ है नहीं कि मैं 17 साल तक डेटा साइंस में रहूंगा, not at all. I mean, you can always go for variety of things. My plan for career is I want to switch a role every 3 years or 4 years. So you think of it how crazy it is, but it's interesting. Okay ma'am, thank you. And well, ma'am, I want to ask one thing, is that we being from technical background and only undergrad. Did I lose you? Yes, I also lost and him. then aspiring to go into business as a business analyst. Can you repeat your question? Well, I can try that. Okay. Ma'am, there's something like if we are learning this, this course, improving our skill, can we get internship? Ma'am, how? मतलब मैंने तो करी है internship, but as of you, आपको कैसा लगता है कि is it very tough to get an internship if you have skills? आप क्या take है आपके साथ? If you have skills, तो internship easy है लेनी या hard है? See, I won't say कि skills का कोई role है internship में. Internship is basically upskilling your skills, right? So if you are doing like first year में हो, second year में हो, जो भी है, तो you are applying for different internships, जो भी program आया with Internshala or something. Even if you have like a very basic knowledge of what is being asked, you can do some free internships as well. And when you are confident about it, then go for paid internships. I would say the answer to this is always keep applying. If you apply for one internship and think वो आपको मिल जाएगा, it's not possible. If I apply for 200 job applications, only 2 will get back to me.
So you understand, right? It requires a lot of effort, and you need to keep applying for it. Yeah. Exactly. I think so. That's all with the questions. If anyone have Like any doubt, Kishore was asking if he can write the question. Been upgrade in technical subject, how can we get in business background, and how when we can apply? See, you can always go for it, Kishore. I think it's a great and practical question. What I will suggest is getting a business analyst role is the key to that. And getting a business analyst role as a fresher is also very much possible. Okay. My role was a business intelligence engineer. Title बस वो था, but I was doing a lot of BA work. ठीक है. So I did my BTech and MTech. But उससे कोई फर्क नहीं पड़ा. A lot of my friends are also business analysts. Couple of them who got a job as a software engineer, but they were not enjoying it. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने MBA कर लिया और उन्होंने business analyst role join कर लिया. But I will tell you the reason why they had to do MBA or any program. ठीक है. Why? Because in their previous job they were in a completely different role, as in they were software engineers, right? They were doing a lot of coding and HTML and Java and everything. ठीक है. तो इससे सीधे business role में आना बहुत मुश्किल था, तो इसलिए they had to do like MBA. But for me, I was already a EC student. ठीक है. मैं बहुत ज्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले रोल में गई ही नहीं थी. So it was very easy for me to get into that. I would say the answer to this question is get into the industry as a data analyst and then switch over to such roles. And also, like, there is a question, like, even after our post undergraduation, we did MBA. So can we directly apply for a business analyst role, or like we have to gain some of the experience in some other roles and then apply for a? See, it doesn't matter. The only reason I suggest पहले काम करो फिर master's degree is because you get a lot clear in your mind कि करना क्या है. See, आप जब graduate होते हो, then everybody around you will give you an option to be postgraduate. ठीक है. Yeah. Then you end up doing mistakes कि post graduation करना तो है, but किस में करना है. ठीक है. I was one of those silly persons. ठीक है. After BTech, I chose to do MTech in digital communication. I mean, I don't know digital communication से मुझे आज फायदा क्या पड़ रहा है. But that was the easy cake available that time. Okay. So I chose to pick it up. When you are a student, you are not a lot logical कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, but जो भी सामने आता है पिक करते जाते हो. ठीक है. But today I feel a need कि अगर मैं उस टाइम ये mindset होता मेरे पास, तो मैं ज्यादा अच्छी स्ट्रीम चूज करती. ठीक है. तो दैट इज द ओनली रीजन. जब आप काम करने लग जाते हो ना, तब आपके दिमाग खुल जाता है कि व्हाट इज रियली इंटरेस्टिंग टू मी, और आप उसमें फिर अपना कोर्स, या अगर 2 साल नहीं खराब करने हैं, सर्टिफिकेशन, कितने हजार सर्टिफिकेशन आ गए हैं इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड. तो अगर पैसा उसमें नहीं लगाना है तो इसमें लगाओ along with your job. You don't have to quit your job for anything. Exactly. तो आई थिंक सो सबके डाउट क्लियर हो चुके हैं. अब भी किसी का डाउट बचा हो तो मैम का लिंक्डइन हमने शेयर कर दिया है. बाय चांस डाउट होता है तो यू कैन आस्क डायरेक्टली फ्रॉम मैम, एंड मैम हम आपको दोबारा इनवाइट करेंगे कभी ना कभी दोबारा इस मंथ में, इसी सीरीज में. ठीक है. होपफुली इसी सीरीज में या अपने यूट्यूब चैनल पे, और वहां पे कुछ इसी तरह का कुछ बड़ा टॉपिक उठाएंगे एंड वी विल डिस्कस दैट ऑन पेज. Okay, thank you very much, मैम. इतनी शॉर्ट नोटिस पे आप आए. No worries. I'm extremely sorry कि मैं अपना कैमरा ऑन नहीं कर पाई. No, ma'am. No. Still, I got a question, ma'am, that I typed. Okay. Sir, it is hard to believe because we are building our own profile as an engineer. What qualifies could I show for BA? What qualities could I show for BA? Okay. So one is you will all be so surprised if I say it. That is MS Office. We all neglect it like anything. ठीक है कि इसको गोली मारो, ये कौन करता है. It is a top skill for a BA. MS Office,
Google Sheets, G Suite, okay, or Excel के formulas. If you are through and if you can build dashboards into Excel, then nothing like you. Okay, so this is a top primary skill for business analyst. इसके लाखों चार्ज करते हैं लोग. बाद में जब आप इंडस्ट्री में आ जाते हो आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं रहता है, क्योंकि हमने इंजीनियरिंग में तो अच्छे से निग्लेक्ट किया होता है एक्सेल को. ठीक है, तो उसके people charge like anything, but a person or a BA who is great in MS Office is actually somebody who is doing the job perfect. ठीक है, I'm also struggling with that क्योंकि मैंने भी यही चीज करी थी, and I have no shame sharing this with you, क्योंकि अभी भी आपके पास अगर 2 साल हैं आप अभी भी कर सकते हो. ठीक है. Second thing is any visualization tool. I would say one of the most freely available softwares that you can start using today is Microsoft Power BI. ठीक है, लाइसेंस्ड वर्जन नहीं मिलेगा आपको, बट उतना जरूर मिल जाएगा जिससे आप सीख सकते हो थोड़ा बहुत. ज्यादा विजुअलाइजेशन मैं नहीं बोलूंगी एज अ डेटा एनालिस्ट जैसा सीख जाओ, बिल्कुल नहीं. जस्ट आपको थोड़ी बहुत डेटा से मीनिंगफुल इनसाइट्स निकालने आते हो, दैट इज द सेकेंड thing that I would say. And third skill that I would say is communication skill. तीनों को मैं रैंकिंग और प्रायोरिटी के ऑर्डर में नहीं डाल रही हूँ, तीनों के तीनों टॉप 1 प्रायोरिटी हैं, आने ही चाहिए. Third is communication skill. You need to be writing great emails, you need to be speaking very fluent English, and you need to be making great relationships, जिसमें लोगों से आप जब बात करो तो उनको ट्रस्ट हो जाए, भाई हाँ सही बोल रहा है ये बंदा. ठीक है, so that way very informal kind of explanation, but I would say ये best suited skills हैं. Questions then I think we can end up the meeting here because the questions will keep on coming. But like we will have a session again with Nikita ma'am. Yeah, this is my favorite topic, honestly, क्योंकि colleges और हमारे society, we feel a lot of pressure learning coding, even if we don't want to. So I understand, I have been there, done that, but I never pressurized myself to learn coding क्योंकि मुझे मजा नहीं आता था यार, honestly. एंड अगर किसी को निकिता मैम का एक्सपीरियंस जानना है तो उनका YouTube चैनल पे जाके वो like she update like 3 videos every week, you can check them out. And it is just one, okay? Because okay yeah, okay, it is now 1 but it was previously 3. Yeah. So I think so. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. बहुत सारे thank you, ma'am. आ गए. So thank you guys for listening to me. Thank you, ma'am, from our side. And we hope that guys you will be prepared for tomorrow's session. ठीक है, पेन पेपर लेकर आना, कोडिंग पेन पेपर से स्टार्ट करेंगे. Okay, and thank you for listening us. Let's meet tomorrow and discuss all the points which will be from very basic to very advanced. From very basic to very advanced. We will go to whole C++, then we'll move to DSA, and we'll have more sessions like this in future. But अभी कुछ दिन के लिए कोडिंग पे फोकस करते हैं. Okay, guys. Thank you. Sarthak, just one thing. Yes, ma'am. Before we hang up. The motive behind me saying all this is not, कि DSA मत सीखो या language कोई भी मत सीखो. It is just that अगर वो नहीं करना है, ठीक है, कितना भी ट्राई कर लिया, then this is an alternative that you can go for. That's it. That's why I was, asking you to tell. सबसे पहले मेरा क्वेश्चन यही था कि अगर DSA नहीं सीखे ये लोग, है ना, if they learn and they are not enjoying the coding, ठीक है, तो क्या करेंगे ये लोग? तो क्या इन्हें लगना चाहिए कि हम क्या करें, अब तो हम बेकार है, हमें तो कोडिंग में मजा ही नहीं आता. That's why मेरा पहला क्वेश्चन यही था कि मैम कोडिंग से रिलेटेड कोडिंग हटा देते हैं, उसके बाद कुछ जॉब्स अवेलेबल है और है तो अच्छे पैकेज पे है जो कोडिंग के साथ कॉम्पीट कर सकती है. वही आपने इन्हें आंसर करा था. दैट विल समथिंग ग्रेट. तो आई थिंक सो that's all for this session, guys. Thank you and have a nice day. Okay, bye guys. Thank you, ma'am. Bye. And guys, last, sorry, but आज एक लिंक ग्रुप में शेयर करूंगा, प्लीज गो थ्रू दैट टू. वहाँ पे we'll learn about
एजोर एमएल के बारे में कुछ सीख रहे होंगे। आई थिंक 4 अगस्त को है वो सेशन, मीटअप है एक, तो यू कैन ज्वाइन हेयर, दैट्स फॉर फ्री। समझ सकते हो कि एजोर के साथ काम करना है या नहीं करना है, आगे जाके करना है नहीं करना है, एजोर एमएल के साथ काम करना है नहीं करना है, बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन मिलेगी। यू विल मेक योर ओन मॉडल विदाउट राइटिंग अ सिंगल लाइन ऑफ कोड, मतलब जिसने एमएल करा होगा। तो यू कैन ज्वाइन, मैं लिंक शेयर कर दूंगा ग्रुप पे। तो